दोस्तों ये है मेरे पास क्रेडिट कार्ड, आपके पास भी होगा या आप लेने के लिए सोच रहे होंगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब आपका बिल जनरेट होकर के आपके पास मिल रहा होगा और उस बिल में लिख रहा होगा मिनिमम ड्यू और टोटल ड्यू, ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि मिनिमम ड्यू पेमेंट करें या फिर टोटल ड्यू पेमेंट करें, और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मिनिमम ड्यू और टोटल ड्यू में क्या अंतर है, अगर मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं तो उसे क्या नुकसान होने वाला है। तो आज की वीडियो में ये दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या आप मिनिमम ड्यू पे कर सकते हैं या नहीं, या केवल टोटल ड्यू पे करना पड़ेगा, ये क्या है, या फिर इसका कुछ इफेक्ट आने वाला है, कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके सिबिल पे। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक मैं डम्मी यहाँ पे देखिए बिल दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है मिनिमम ड्यू 1610 और टोटल ड्यू 32,200, एक ये बिल है, ठीक है। तो टोटल ड्यू जो आपके बिल में आता है वो मिनिमम ड्यू जो होता है उसका 5% ही मात्र होता है, लगभग लगभग जो बैंकिंग कंपनियां होती है 5% रखती है। आपका टोटल ड्यू अगर 20,000 आप खर्चा किए हुए हैं तो उसका 5% रखेगी। जैसे यहाँ पे 32,200 टोटल खर्चा है तो 1610 मिनिमम ड्यू आ रहा है। तो मिनिमम ड्यू वो होता है जो बैंक को आपको दिए हुए डेट पे पेमेंट करना ही पड़ेगा, या आप पूरा पेमेंट करिए टोटल या मिनिमम करिए। तो आप जो है मिनिमम ड्यू उस केस में यूज कर सकते हैं यदि आपके पास फिलहाल में बैलेंस नहीं है, पैसे की कमी चल रही है, तो आप मिनिमम ड्यू पेमेंट कर सकते हैं। या फिर टोटल पैसा आप पेमेंट कर सकते हैं यदि आपके पास पैसा है तो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मिनिमम ड्यू पेमेंट कर देते हैं तो फिर क्या होगा। तो देखिए, मिनिमम ड्यू अगर आप पेमेंट करते हैं हर महीना तो आपको ये नहीं कि सिबिल स्कोर पे जो है आप ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, सिबिल पे नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आप मिनिमम ड्यू पेमेंट कर सकते हो उस डेट को, और बैंक मान लेगी कि हाँ आप जो है दिए हुए ड्यू डेट पे आप पेमेंट कर दिए, तो आपको कम से कम उतना करना ही पड़ेगा। तो आप इस चीज़ से छुटकारा पा लेंगे कि आपने पेमेंट लेट किया है तो ये लेट पेमेंट घोषित नहीं होगा, और इस तरह से आपके सिबिल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ आपको नुकसान करेगा। वो नुकसान क्या है कि जो आपका बैलेंस पेमेंट बचेगा, जैसे 32,200 है और 1610 आप करते हैं, तो अगले महीना ये 3 से 4% ब्याज इस पे क्या करेगी, बैंक ऐड कर देगी, और इस तरह से आपके ऊपर डेप्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो कर्ज आपके ऊपर डेट बढ़ करके ज़्यादा हो जाएगा और आपको वो हर महीने ऐड होते रहेगा। अगले महीने फिर मिनिमम ड्यू पेमेंट करेंगे तो फिर क्या करेगा, उस पर भी फिर ब्याज जोड़ करके अगले स्टेटमेंट में दे देगा। तो इस तरह से आपके ऊपर एक ब्याज की मार पड़ती जाएगी, ठीक है। और आपसे मोटी रकम वसूलेगा बैंक, 3 से 4% महीना की बात कर रहा हूँ, साल की नहीं, इस हिसाब से लेगा। लेकिन जैसे जैसे आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग एक मोटा होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वो भी आपके जो है सिविल स्कोर को हार्म कर सकता है। हार्म कैसे कर सकता है, आपके क्रेडिट स्कोर में दिखाएगा कि आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी है, और वो लायबिलिटी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है आपकी सिविल स्कोर को। हाँ, कभी कभार यदि आप पेमेंट कर दिए मिनिमम ड्यू तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके सिविल पे, जस्ट आपको थोड़ा सा ब्याज देना पड़ेगा। थोड़ा सा तो नहीं होगा, 3 से 4% ज़्यादा हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितना आपका जो है बैलेंस ड्यू था टोटल, उसी के हिसाब से तो कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। अगर छोटा अमाउंट होगा तो छोटा ही आपका ब्याज आएगा, अमाउंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आएगा। लेकिन गुड प्रैक्टिस वो होता है कि आप पूरा पेमेंट कीजिए, टोटल ड्यू पेमेंट कीजिए, मिनिमम ड्यू ना करिए। पैसे की कमी है तभी मिनिमम ड्यू करिए, और मिनिमम ड्यू पेमेंट करके 1 महीना आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 महीना भी करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा ब्याज देना पड़ेगा, सिविल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा कर देते हैं, हर महीना आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं तो खड़ा होते जाएगा ना, 20-20 हज़ार ऐड करते जाएंगे, लाख का पार कर जाएगा, और ब्याज जोड़ करके उस पर हर महीना करेगा तो कंपाउंडिंग ब्याज हो गया, है ना। तो एक बहुत बड़ी आपके ऊपर कर्ज का भार बढ़ जाएगा, और आपके क्रेडिट में दिखाई भी देगा। जब आप सिबिल स्कोर चेक करने जाएंगे तो दिखाई भी देगा कि आपके ऊपर कितनी आउटस्टैंडिंग इस बैंक की कितनी बकाया है, जो
आपके जो है सिविल को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो दोस्तों ये था मिनिमम ड्यू पेमेंट और टोटल ड्यू पेमेंट, कि आप मिनिमम करते हैं तो क्या फ़ायदा नुकसान है और टोटल करते हैं तो क्या फ़ायदा है। तो अब आप ये वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर लेंगे कि आपको मिनिमम पेमेंट करना है या टोटल पेमेंट करना है। यदि आप मिनिमम पेमेंट कर रहे थे तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका सिविल के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा था, या फिर आप जो है कितना इंटरेस्ट पे दे रहे थे मिनिमम ड्यू पेमेंट करने के बाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PA PSI और लोन से संबंधित सारे टॉपिक की वीडियो लाते हैं। बाय।